परमेश्वर के दैनिक वचन। प्रार्थना करने के विषय में आधारभूत ज्ञान। 1. बिना सोचे समझे वो सब न कहो जो मन में आता है। तुम्हारे हृदय में एक बोझ होना आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो एक लक्ष्य होना चाहिए। 2. तुम्हारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन होने चाहिए। वे परमेश्वर के वचनों पर आधारित होनी चाहिए। 3. प्रार्थना करते समय तुम्हें पुरानी हो चुकी बातों को दोहराते नहीं रहना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के वर्तमान के वचनों पर ध्यान देना चाहिए और प्रार्थना करते समय परमेश्वर को अपने अंतरतम विचार बताने चाहिए। 4. सामूहिक प्रार्थना एक सार पर केंद्रित होनी चाहिए, जो आज पवित्र आत्मा का कार्य होना चाहिए। 5. सब लोगों को सीखना आवश्यक है कि किसी चीज के लिए प्रार्थना कैसे करें। ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का एक प्रकटीकरण भी है। व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन प्रार्थना के महत्व और प्रार्थना के आधारभूत ज्ञान को समझने पर आधारित है। मनुष्य को अक्सर अपने दैनिक जीवन की अपनी गलतियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जीवन के स्वभाव में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के वचनों के अपने ज्ञान के आधार पर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रार्थना जीवन स्थापित करना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के वचनों पर आधारित ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें परमेश्वर के कार्य के ज्ञान को खोजने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के समक्ष अपनी वास्तविक परिस्थितियों को रख दो और व्यावहारिक बनो और विधि पर ध्यान न दो। मुख्य बात एक सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है और वास्तव में परमेश्वर के वचनों का अनुभव करना है। जो कोई भी आत्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है, उसे कई तरीकों से प्रार्थना करने में योग्य होना आवश्यक है। शांत प्रार्थना, परमेश्वर के वचनों पर मनन करना, परमेश्वर के काम को जानना इत्यादि वार्तालाप का ये लक्षित कार्य सामान्य आत्मिक जीवन में प्रवेश प्राप्त करने के लिए है, जिससे परमेश्वर के समक्ष तुम्हारी परिस्थिति और अधिक बेहतर होगी और इससे तुम्हारे जीवन में और अधिक उन्नति प्राप्त होगी। सारांश में, तुम जो कुछ भी करते हो, चाहे ये परमेश्वर के वचनों को खाना और पीना हो, या शांत रूप में प्रार्थना करना, या ऊंची आवाज में घोषणा करना हो, ये परमेश्वर के वचनों को और उसके कार्यों को और उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए है, जिसे वो तुम में पूरा करना चाहता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, ये उन स्तरों तक पहुंचने के लिए हैं जिनकी परमेश्वर मांग करता है और जो तुम्हारे जीवन को अगले स्तर तक लेकर जाने के लिए है। परमेश्वर द्वारा लोगों से मांग किया जाने वाला सबसे निम्नतम स्तर यह है कि वे अपने हृदयों को परमेश्वर के प्रति खोल सकें।
यदि मनुष्य अपना सच्चा हृदय परमेश्वर को दे दे और परमेश्वर से वो कहे जो वास्तव में उसके हृदय में परमेश्वर के लिए है, तो परमेश्वर मनुष्य में कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर मनुष्य का विकृत हृदय नहीं चाहता, बल्कि उसका शुद्ध और खरा हृदय चाहता है। यदि मनुष्य सच्चाई के साथ परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय से नहीं बोलता है, तो परमेश्वर मनुष्य के हृदय को स्पर्श नहीं करता या उसके भीतर कार्य नहीं करता। इस प्रकार प्रार्थना करने के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात अपने सच्चे हृदय के शब्दों को परमेश्वर से बोलना है। परमेश्वर को अपनी कमियों या विद्रोही स्वभाव के बारे में बताना है और संपूर्ण रीति से स्वयं को परमेश्वर के समक्ष खोल देना है। केवल तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुचि रखेगा। यदि नहीं, तो परमेश्वर अपने चेहरे को तुमसे छिपा लेगा। प्रार्थना के लिए निम्नतम मापदंड ये है कि तुम अपने हृदय को परमेश्वर के समक्ष शांतिपूर्ण बनाए रख सको और ये परमेश्वर से दूर न हो। शायद इस दौरान तुमने किसी नए या उच्च दृष्टिकोण को प्राप्त न किया हो, परंतु तुम्हें बातों को यथावत बनाए रखने के लिए प्रार्थना का प्रयोग करना चाहिए। तुम पीछे नहीं लौट सकते। ये वो सबसे निम्नतम है जिसे तुम्हें प्राप्त करना आवश्यक है। यदि तुम इतना भी पूरा नहीं कर सकते, तो ये प्रमाणित करता है कि तुम्हारे आत्मिक जीवन ने सही मार्ग पर प्रवेश नहीं किया है। इसके परिणाम स्वरूप तुम अपने मूल दर्शन पर और परमेश्वर पर विश्वास की ऊंचाई पर बने नहीं रह सकते और तुम्हारा दृढ़ निश्चय इसके बाद अदृश्य हो जाता है। आत्मिक जीवन में तुम्हारा प्रवेश इस बात से चिन्हित होता है कि क्या तुम्हारी प्रार्थनाओं ने सही मार्ग में प्रवेश किया है या नहीं। सब लोगों को इस वास्तविकता में प्रवेश करना आवश्यक है। उन सबको प्रार्थना में स्वयं को सचेत रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करना आवश्यक है। वे निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा न करें, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाने के लिए सचेत रूप में प्रयास करें। केवल तभी वे ऐसे लोग बन पाएंगे जो सच्चाई के साथ परमेश्वर को खोजते हैं। जब तुम प्रार्थना करना आरंभ करते हो, तो तुम्हें यथार्थवादी बनना चाहिए और महत्वाकांक्षी बनकर स्वयं को असफल नहीं होने देना चाहिए। तुम जरूरत से अधिक मांगों को नहीं रख सकते, ये आशा करते हुए कि जैसे तुम अपना मुंह खोलोगे तभी तुम्हें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिल जाएगा। तुम प्रकाशित और प्रज्वलित हो जाओगे एवं अधिक अनुग्रह को प्राप्त करोगे। ये असंभव है। परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करता जो अलौकिक हो। परमेश्वर लोगों की प्रार्थनाओं को अपने समय से पूरा करता है और कभी-कभी वो ये देखने के लिए तुम्हारे विश्वास को परखता है कि क्या तुम उसके समक्ष वफादार हो या नहीं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम में विश्वास, धीरज और दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। जब वे प्रार्थना के लिए
स्वयं को प्रशिक्षित करना आरंभ करते हैं तो अधिकांश लोग महसूस नहीं करते कि उनको पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किया गया है और इसलिए वे साहस खो देते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। तुम में अटलता होनी आवश्यक है। तुम्हें पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस करने पर और खोजने और जांचने पर ध्यान देना आवश्यक है। कभी कभी जिस मार्ग पर तुम चलते हो वो गलत होता है। कभी कभी तुम्हारी प्रेरणाएं और अवधारणाएं परमेश्वर के समक्ष स्थिर खड़ी नहीं रह सकती और इसलिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हें द्रवित नहीं करता। अतः ऐसे समय भी आते हैं जब परमेश्वर देखता है कि क्या तुम वफादार हो या नहीं। सारांश में तुम्हें स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए और अधिक प्रयास करना आवश्यक है। यदि तुम पाते हो कि जिस मार्ग को तुमने लिया है वो भ्रष्ट है, तो तुम अपने प्रार्थना के तरीके को बदल सकते हो। जब तुम सच्चाई के साथ प्रयास करते हो और प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तब पवित्र आत्मा निश्चित रूप से तुम्हें इस वास्तविकता में ले जाएगा। कभी कभी तुम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हो, परंतु महसूस नहीं करते कि तुम्हें विशेष रूप से स्पर्श किया गया है। ऐसे समयों पर तुम्हें अपने विश्वास पर निर्भर रहना आवश्यक है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर दृष्टि लगाता है। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में धीरज रखने की आवश्यकता है। तुम्हें ईमानदार होना आवश्यक है और तुम्हें अपने हृदय की धूर्तता से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। जब तुम जरूरत के समय स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना का प्रयोग करते हो और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाने के लिए इसका प्रयोग करते हो, तो तुम्हारा स्वभाव धीरे धीरे बदलता जाएगा। सच्चा आत्मिक जीवन प्रार्थना का जीवन है और ये ऐसा जीवन है जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किया जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाने की प्रक्रिया मनुष्य के स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया है। वो जीवन जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श नहीं किया गया है, वो आत्मिक जीवन नहीं है। ये अभी भी धार्मिक रीति है। केवल वे ही जिन्हें अक्सर पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किया जाता है और जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित और प्रज्वलित किए गए हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्मिक जीवन में प्रवेश किया है। मनुष्य का स्वभाव निरंतर रूप से बदलता रहता है जब वो प्रार्थना करता है और जितना अधिक वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा द्रवित होता है, उतना ही अधिक वो सक्रिय और आज्ञाकारी हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे उसका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, जिसके बाद उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल जाएगा। सच्ची प्रार्थना का प्रभाव ऐसा ही होता है।